गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स का एक टॉपिक जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज हम पढ़ने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कंसीडर कीजिए फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट O1 पे रखा हुआ है और उससे कुछ डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं D डिस्टेंस पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट O2 रखा हुआ है। और जनरल कंसिडरेशन मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट O1 है वो क्या है, रेस्ट पर है, और ऑब्जेक्ट O2 मोशन में है। मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड इस लाइन से, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है O1 और O2 को, उससे 30 डिग्री की डायरेक्शन में है। अगर इस तरह का मोशन है तो हमें बताना है कि ये जो पार्टिकल O1 और O2 है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है और कितने टाइम बाद ये अचीव हो जाएगी। ठीक है ना, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, टू फाइंड shortest distance between O1 and O2, और दूसरा जो है वो है after how much time it will be achieved। ये दो चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो दो ही फॉर्मूले पर डिपेंडेंट करता है। अगर हम इमेजिन करें, अगर आप इमेजिन करिए कि आप O1 की जगह पे होते तो आप O2 के मोशन को किस तरह ऑब्जर्व करते। आपको ऐसा लगता है कि जो O2 है वो एक कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से इस लाइन के अलोंग मोशन कर रहा है। जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप रोड साइड खड़े हैं और कोई व्हीकल जाता है रोड पे, तो आप उसका जो मोशन है देखते हैं वो कैसा देखते हैं, स्ट्रेट लाइन देखते हैं। अब जब स्टार्टिंग पोजीशन थी वो तो आपको दी थी क्वेश्चन में, अब आपको वो पोजीशन फाइंड करनी है जब O1 और O2 के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो आप थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो अगर हम इमेजिन करें कि हमने O1 से इस लाइन पे जो पाथ है O2 का, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से हमने, तो यही वो डिस्टेंस होगी। इसको मैं P बोल देता हूँ, O1P। O1P ही क्या होगी, हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है ना। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी मैथ्स है कि ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये डिस्टेंस D है। तो यहाँ पे अपन लगा सकते हैं sin 30, यस, sin 30 की जो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है O1 O2 P इन ट्राइंगल O1 O2 P, sin 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फॉर दिस 30 डिग्री द अपोजिट साइड O1P will be considered as perpendicular, and this the longest side opposite to the 90 degree will be the hypotenuse. So we can say O1P is equal to D sin 30. So O1P will be D by 2. So from this you can see easily we can find the shortest distance from this trick. From this you can see formula of right angle triangle, the trigonometric ratio. Okay, then the next option, first अपन ने कर लिया, second अपन देखते हैं after how much time it will be achieved। तो हमें अचीव करना है कि ये जो हमारा टाइम है इसमें कितना लगेगा। अब देखिए, अगर आप इमेजिन करें तो ये जो पार्टिकल है O2 वो मूव कर रहा है, कितनी डिस्टेंस मूव कर रहा है, O2P। डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल O2 इज O2P, और वो किसके बराबर है, सेम। अगर अपन इसी ट्राइंगल में cos थीटा लगा दें तो ये हो जाएगा D cos 30। ठीक है, और स्पीड कितनी है इसकी, 10 मीटर पर सेकंड। तो टाइम के फॉर्मूले से
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो भी फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है डिस्टेंस टाइम और स्पीड में, उसे अपन कह सकते हैं कि d upon s. D is basically distance traveled, that is O2p, and speed, in this case it is given 10. So d cos 30 upon 10. After this much time, this shortest distance will be achieved. So this is the solution for this. This is the general concept of shorter distance that we have studied here. And in the next section, we will see that this particle O1, which is we have considered for now at rest, is not always at rest. Maybe this O1 is also moving in some other direction with some velocity. So in that case, how we are going to deal, uh, we will see in the later section. Okay, thank you for this lecture.